क्या नवरात्रि केवल उपवास और पूजा का पर्व है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि का वास्तविक महत्व, एक ऐसी कथा के रूप में जिसे सुनकर आपका मन माता के भक्ति रस से भर जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म और अत्याचार बढ़ गए थे। तब देवताओं ने माँ शक्ति से प्रार्थना की। देवताओं की शक्ति से ही माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने असुरों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। यही कारण है कि नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश है। पहला दिन, शक्ति का जागरण। नवरात्रि का पहला दिन हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के भीतर सोई हुई शक्ति को जगाना जरूरी है। जैसे माँ शैलपुत्री पर्वत की तरह अडिग है, वैसे ही हमें भी जीवन में दृढ़ निश्चय करना चाहिए। दूसरा दिन, संयम का पाठ। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह हमें सिखाता है कि कठिन साधना और संयम से ही सच्ची सफलता मिलती है। बिना अनुशासन के जीवन अधूरा है। तीसरा दिन, साहस की देवी। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप शांति और साहस दोनों का संगम है। संदेश यह है कि डर को केवल साहस से हराया जा सकता है। जीवन की लड़ाइयाँ बाहर नहीं, बल्कि भीतर के भय से होती है। चौथा दिन, ज्ञान का दीपक। माँ कुष्मांडा सृष्टि की रचयिता मानी जाती है। वह यह बताती है कि हर अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटाया जा सकता है। यही असली पूजा है, अज्ञान का नाश और विवेक का विकास। पांचवा दिन, प्रेम और मातृत्व। माँ स्कंद माता का स्वरूप यह बताता है कि माँ की ममता से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। हमें अपने रिश्तों में करुणा, प्रेम और सहानुभूति को जगह देनी चाहिए। छठा दिन, तप और त्याग। माँ कात्यायनी बल और वीरता की प्रतीक है, लेकिन उनका वास्तविक संदेश है त्याग। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग कर समाज के लिए काम करता है, वही सच्चा वीर कहलाता है। सातवां दिन, आत्मा का दर्पण। माँ कालरात्रि भयानक रूप में दिखती है, लेकिन वास्तव में वह डर मिटाने वाली है। वह सिखाती है कि हमें अपने भीतर की बुराइयों, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या को नष्ट करना होगा। यही असली तपस्या है। आठवां दिन, शांति और संतुलन। माँ महागौरी शुद्धता और शांति की प्रतीक है। जीवन का असली महत्व यही है, मन को पवित्र रखना, संतुलित रखना। जब मन शांत होगा तभी सच्चा आनंद मिलेगा। 9वां दिन, पूर्णता और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री 9वें दिन पूजी जाती है। वह यह बताती है कि भक्ति और साधना का फल अंत में आत्मज्ञान है। यही नवरात्रि का चरम संदेश है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और ईश्वर से मिल जाना। नवरात्रि के बाद आता है विजयादशमी। यह केवल रावण दहन नहीं, बल्कि भीतर के रावण, अहंकार, क्रोध, लालच को जलाने का पर्व है। यही सच्ची जीत है। नवरात्रि केवल व्रत और भोग का नाम नहीं है, इसका वास्तविक महत्व है अपनी आत्मा को शुद्ध करना, बुराइयों का नाश करना, अपने भीतर की शक्ति को जगाना और समाज में प्रेम, शांति और सद्भाव फैलाना। तो मित्रों, जब भी आप नवरात्रि मनाएं, इसे केवल एक उत्सव ना मानें। यह एक साधना है, आत्मा का उत्सव है। माँ दुर्गा केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में निवास करती है। यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, तो हर दिन नवरात्रि बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।